एन इनसाइड स्टोरी यानी कि मौत और उसके अंदर की कहानी। ये किताब सदगुरु द्वारा लिखी गई है और सदगुरु कहते हैं कि ये किताब उन सभी के लिए है जो एक दिन मरने वाले हैं। आप और मैं हम सभी जानते हैं कि सभी एक ना एक दिन मर जाएंगे, पर हमें डर लगता है या हमें कुछ घबराहट होती है इस नाम को सुन के। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें मौत के समय क्या होगा ये हमें नहीं पता, या दूसरों को जब हम मरते हुए देखते हैं तो उस दौरान उससे क्या अनुभव हुआ होता है वो हम नहीं जानते। हम नहीं समझ पाते कि मौत के दौरान क्या होता है, क्योंकि ये एक ऐसा हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होता है जहाँ पहुँचने के बाद हमें नहीं पता चलता कि हम आगे कहाँ जाएंगे। तो यदि इस किताब में ऐसा कुछ दिया हुआ है जिसको जान जाएं हम और जानकर ये समझ जाएं कि मौत एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक तरीका है जो हमें इससे अलग करता है हमारे शरीर से, और हम वास्तव में मरते नहीं हैं। तो इस किताब में सदगुरु हमें हर चीज जो भी हमारी डेथ से रिलेटेड है, मृत्यु से रिलेटेड है, वो सारी चीजों को समझाया हुआ है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि मौत क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है, हर चीज के बारे में इस किताब में दिया हुआ है। तो यदि आप समझना चाहते हैं तो ये किताब बिल्कुल आपके लिए है और आप यहाँ इसे समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1 से, जिसमें बताया गया है लाइफ एंड डेथ इन वन ब्रेथ, जिंदगी और मौत एक ही सांस में। सदगुरु यह मौत को किस तरीके से परिभाषित करते हैं? वो कहते हैं कि जिंदगी और मौत दोनों मेरे साथ रहते हैं, एक साथ, और कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हम चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, जिसमें बताया गया है व्हाट इज डेथ, यानी कि मौत क्या है। तो मौत एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, फिर भी ज्यादातर लोग या कहें तो सभी लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं इसके बारे में। क्या आपको पता है कि आप एक दिन मर जाएंगे? जी हाँ, वे यही सवाल पूछते हैं, क्या आपको पता है कि आप एक दिन मर जाएंगे? वो यहाँ सभी को आशीर्वाद भी देते हैं कि आप दीर्घायु हो, पर कितना भी कोई लंबा जीवन जी ले, अंत तो मौत पर ही होगा। तो क्या है ये मौत? क्यों डरते हैं हम सब इससे? आइए जानते हैं। लेखक कहते हैं कि आपकी जिंदगी अनिश्चितता से भरी हुई है। आप नहीं जानते आपके जीवन में क्या होगा, आपकी शादी होगी या नहीं, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं, आप अपने जीवन में सफल होंगे या नहीं, परंतु एक बात निश्चित है और वह है आपकी मृत्यु। एक ना एक दिन सबके जीवन में मौत आना तय है। क्या आप जानते हैं 1,60,000 लोग जो कल तक जीवित थे वे आज नहीं हैं। हर सेकंड दुनिया में 2 लोगों की मृत्यु हो रही है और एक दिन ये आपके और मेरे साथ भी होगा। उसके बावजूद हम समझते हैं कि हमारे पास असीमित जीवन है। इस स्थिति को महाभारत में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। महाभारत का एक वाक्य बताते हैं यहाँ सदगुरु। वे कहते हैं कि पांडव जब जंगलों से गुजर रहे थे तब पानी पीने के लिए वे तालाब पर पहुंचते हैं। वहाँ एक यक्ष प्रकट होते हैं जो उन्हें पानी पीने से पहले एक सवाल का उत्तर देने के लिए कहते हैं, परंतु उन्हें इतनी प्यास लगी होती है कि वे उनका सवाल सुने बिना ही पानी पी लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। परंतु सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर उनके सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या सवाल पूछते हैं यक्ष? सवाल ये है कि जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि सैकड़ों लोग हर पल मौत से मिलते हैं, फिर भी मूर्ख प्राणी खुद को मृत्युहीन समझता है और मौत के लिए तैयारी नहीं करता। यही जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष इस उत्तर से प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें जल पीने की अनुमति देते हैं और बाकी पांडवों को भी जीवित करके चले जाते हैं। ये घटना लगभग 5,000 साल पुरानी है, पर आज भी लोगों की समझ में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। आगे लेखक बताते हैं कि मृत्यु हर पल हमारे साथ है। हमारे अंदर हर क्षण बहुत सी कोशिकाएं मरती और जन्म लेती हैं।
यदि आप सचेत होकर देखेंगे तो पाएंगे कि सांस लेना जीवन है और सांस छोड़ना मृत्यु। क्योंकि सांस छोड़ने के बाद आप यदि अगली सांस नहीं लेते तो वह आपकी अंतिम सांस कहलाएगी और वही मृत्यु है। ये स्थिति क्यों बनी हुई है? क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप इस ब्रह्मांड में क्या हैं। इस सौर मंडल में पृथ्वी एक छोटा सा बिंदु है और हमारा देश एक बहुत ही छोटा बिंदु है और उसके अंदर हम एक बड़े आदमी हैं। जी हाँ, यही एक गंभीर समस्या है। इंसान अध्यात्म का सहारा भी मौत से बचने के लिए लेता है, पर इसे आध्यात्मिकता नहीं कहते। आध्यात्मिक होना उसे कहते हैं जब आप यह जानते हो कि आपकी मृत्यु निश्चित है। और जब आप यह जान जाते हैं कि आप नश्वर हैं, तो आप लोगों से लड़ने झगड़ने या कोई भी बेवकूफी वाला काम करने में अपना समय नष्ट नहीं करते। भारतीय परंपरा में शमशान को बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यही वह स्थान है जब आपको अपने अस्तित्व का सही अंदाजा लगता है। शमशान में यदि हम किसी शरीर को लंबे समय तक जलता हुआ देखें तो हमें एहसास होगा कि वह नहीं, हम ही जल रहे हैं। मैं ये अनुभव कर चुका हूँ क्योंकि मैंने शमशान में बहुत वक्त बिताया है। मेरे अंदर ये जानने की बहुत जिज्ञासा थी कि आखिर मौत के बाद होता क्या है, और इसके लिए मैंने एक बार मरने का प्रयास भी किया, पर वो प्रयास असफल हो गया। इससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। कई साल बाद मुझे एक गहरा अनुभव हुआ जिसने मेरा दृष्टिकोण ही बदल दिया। सितंबर की दोपहर में मैं जब चामुंडा चट्टान पर बैठा था, तब अचानक से मुझे एक अनुभव हुआ। मेरी पूरी जिंदगी मेरे चारों ओर थी, मेरा अंदर बाहर उठ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या हूँ और मैं क्या नहीं हूँ। जो सांस में ले रहा था, जिस चट्टान पर मैं बैठा था, मेरे चारों ओर का वातावरण, सब कुछ मैं ही था। इस अनुभव को शब्दों में कहना असंभव है। मुझे ऐसा लग रहा था कि हर जगह मैं ही हूँ। जब मैं इस अनुभव से वापस निकला तब सूरज ढल चुका था। मुझे याद है कि जब मैं 8 साल का था, उसके बाद से मैं कभी रोया नहीं, पर आज मेरी आंखों में आंसू थे। वे आंसू बह रहे थे और मेरी शर्ट तक गीली हो गई थी। इस अनुभव ने मुझे आनंद से सराबोर कर दिया था। समय के साथ ये अनुभव तीव्रता से बढ़ते जा रहे थे। इस अनुभव ने मुझे एहसास दिलाया कि वह लोग मरते नहीं हैं, वे आपकी धारणा से गायब हो जाते हैं, पर वे रहते हैं। जिसने तब से मेरे जीवन का आकार दिया। एक तरह से मृत्यु एक कल्पना है। अब लेखक एक और सवाल पूछते हैं कि क्या मृत्यु एक आपदा है? दरअसल लोगों ने मृत्यु को एक त्रासदी बना दिया है, पर ऐसा है नहीं। त्रासदी तो वह है जो लोग जीते जी जीवन का अनुभव नहीं करते। मर जाना कोई त्रासदी नहीं है, बल्कि यह तो सारी समस्याओं का अंत है। यदि आप जीवन को पूरी तरह से जीते हैं तो आपको खुशी या आनंद मिल सकता है, लेकिन मृत्यु एक करुणा है जो आपको गहरी राहत देती है। मृत्यु का सही समय पर आना भी भाग्यशाली है। यदि मृत्यु आपके पास बहुत देर से आती है तो इससे आपकी तकलीफें बढ़ सकती हैं। तब मृत्यु ही आपको उन तकलीफों से आराम दे सकती है। जीवन जीने के लिए यह एक निश्चित मात्रा में तनाव की आवश्यकता होती है, परंतु मृत्यु में विश्राम है। यदि आप जीते जी मृत्यु के राहत को पहचान जाएं, तो आपको जीवन काफी सहज लग सकता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हर सांस में जीवन और मृत्यु है। अब आप एक गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर व मन को अनुभव कीजिए। अब उस सांस को छोड़ दीजिए और फिर से शरीर और मन का अनुभव कीजिए। और अब बताइए कि ज्यादा आराम किसमें है? हाँ, अब आप समझ चुके हैं। मृत्यु है इसीलिए जीवन है। यदि मृत्यु ना हो तो जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है।
दरअसल जब जीवन मृत्यु को करीब से देखता है तब हम जीवन को बहुत तीव्रता से अनुभव करते हैं। इसके लेखक यहाँ एक उदाहरण देकर प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक बार अमेरिका के इंडियाना में एक छोटे से शहर में दो बूढ़े अचानक 50 वर्ष बाद मिलते हैं। ये दोनों दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैनिक थे। वे पुरानी बातें याद करते हैं। 40 मिनट तक चले उस युद्ध के बारे में 2 घंटे तक चर्चा करते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति दूसरे से पूछता है कि उसके बाद क्या किया, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद तुमने क्या किया। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस एक विक्रेता हूँ। युद्ध के 40 मिनट उन्होंने 2 घंटे तक बड़ी उत्साह से बात की, लेकिन शेष 50 वर्ष का जीवन में कोई ऐसा वाक्य नहीं हुआ जिसे वे यहाँ बताना चाहें। तो खतरों के क्षण में हम जीवन के करीब चले जाते हैं, जिससे हमें जीवन के बहुत करीब से अनुभव कर पाते हैं और वह स्मृतियां हम कभी नहीं भूलते। यदि आप जीवन और मृत्यु को नहीं जानते तो आप आधा ही जीवन जीते हैं। पूर्ण जीवन जीने के लिए आपका निश्चल स्वभाव को देखना चाहिए। अब लेखक चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मृत्यु को आमंत्रित करना बंद करें। ऐसा क्यों कहते हैं? आजकल लोग जीवन को नजरअंदाज कर रहे हैं, और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि आज आप मौत को बुलावा दे रहे हैं। आप जानकर करें या अनजाने में, इन दिनों आप इस ग्रह पर जो बीमारियां देख रहे हैं वे ये हैं कि लोग कोशिश कर रहे हैं जीवन को चकमा देने की। शरीर तो सिर्फ आपकी इच्छा में सहयोग कर रहा है। लोग जीवन से बचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये असुरक्षित है। क्या आप ये जानते हैं कि इस ग्रह पर एकमात्र सुरक्षित स्थान आपकी कब्र है? यहाँ आपको कुछ नहीं हो सकता। भारत में एक परंपरा है, जब भी कोई ऋषि मुनि या संत को देखते हैं आप उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। सदगुरु से भी कई लोग आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरे साथ कुछ ना हो। वाकई ये कैसा आशीर्वाद है? सदगुरु कहते हैं कि मैं तो ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि आपके साथ सब कुछ हो, आप सब कुछ होने दें। जीवन से बचने का प्रयास ना करें, जीवन का अनुभव करें। एक रोमांच भरे जीवन के लिए आपको मृत्यु के भय को खुद से दूर करना होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या हो सकता है? मृत्यु, और वो तो वैसे भी एक दिन होनी ही है। आप इस जीवन में कुछ निवेश करने नहीं आए हैं, आप खाली हाथ आए थे, तो आप इस जीवन में हार नहीं सकते। कुछ भी हो, आप लाभ की ओर ही हैं। एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने $250 मिलियन की संपत्ति बनाई, और अचानक कुछ नुकसान होने की वजह से उनकी संपत्ति घटकर $30 मिलियन रह गई। अब वे जान देना चाहते हैं, जीना नहीं चाहते। यदि ध्यान से देखा जाए तो $30 मिलियन भी कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। और वैसे भी हम तो कुछ लेकर ही नहीं आए थे और ना ही लेकर जाना है। हमारे पास जो भी है वह शून्य से तो ज्यादा ही है। हम हमेशा फायदे में ही हैं, बस हम समझते नहीं हैं। अंत में हमारे पास अनुभव ही बचता है। तो जीवन का अनुभव कीजिए। मौत को निमंत्रण देना आपका काम नहीं है। तो यहाँ पर अब हमारा पहला अध्याय समाप्त हो चुका है, जिसमें हमने देखा कि मौत क्या है। आप भी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप मौत से क्या समझते हैं। इसके अलावा ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी अगर आपको महसूस हुई हो तो जरूर बताइए, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ क्या आपको अच्छा लगा, क्या खराब लगा, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरीके से चैप्टर वाइज पूरी बुक को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, नमस्कार।